ओम श्री गणेशाय नमः। जय शिव शक्ति, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि परमात्मा की तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से आपके लिए क्या संदेश आ रहे हैं। क्या इसमें कोई चेतावनी छुपी है या कोई आपके लिए ब्लेसिंग है? क्या है वो ऐसी इंफॉर्मेशन जो वो आपको वाया दिस रीडिंग पहुंचाना चाहते हैं? तो अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं या ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो समझ जाना कि ये मैसेजेस आपके लिए ही हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। जितना पार्ट रेजोनेट होता है आप उतना क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपना रिचुअल कर लेते हैं। आईज क्लोज करके साउंड पे ध्यान देंगे। जैसे जैसे ये साउंड आपके आसपास घूमेगी आपको फील करना है कि आपकी नेगेटिविटी दूर जा रही है और आपके अंदर एक पॉजिटिविटी, एक अच्छी वाइब एंटर हो रही है। आईज क्लोज करेंगे। आई होप कि आपको इससे बहुत अच्छा लगता हो, पॉजिटिव फील होता हो। अच्छा, आज अगर मुझे कोई रेमेडी भी आपके लिए कार्ड में दिखेगी तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी, अफर्मेशंस बताऊंगी। और हमें आज भी अपनी डेली की तरह प्रैक्टिस करनी है। आप ग्रैटिट्यूड करिए, आप किस चीज़ के लिए आज ग्रेटफुल हैं। उस चीज़ को आप या तो लिखें या बोलें या आप कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हैं। और ग्रेटफुल होना अपने आप में ही इतनी वंडरफुल एनर्जी है कि आपकी वाइब्रेशंस को अपलिफ्ट करती है और आप पॉजिटिविटी, अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं। जिस मोमेंट, जिस दिन आपने शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया उस परमात्मा का, तो उसी दिन से समझ लो कि आपके ना बढ़िया दिन चलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप दिन की शुरुआत परमात्मा को थैंक यू करके ही करें। जिस भी डिवाइन पावर में आप बिलीव करते हैं उनको थैंक यू करके ही अपने दिन की शुरुआत करें। इससे अच्छी कोई हैबिट इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि शक्ति तो वही है ना, चला तो वही रहा है ना यूनिवर्स को। आप और मैं तो सिर्फ गेम खेल रहे हैं, लेकिन चला तो यूनिवर्स ही रहा है। उसको थैंक्स बोलना हम सबके लिए अटमोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपकी एंजल स्पिरिट्स, आपके गाइड्स आपको क्या देना चाहते हैं। कोई प्रश्न चल रहा है तो मन में उसको बार बार दोहराइए ताकि उसके बारे में आपको यहाँ जवाब मिल सके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आप इसको खुद एक सेकेंड देखिए, आपको खुद वो एनर्जी, पैशन, पावर, एक ऐसा इंसान आपको दिख रहा होगा जिसको पता है उसको क्या करना है लाइफ में। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस में एक क्लियरली आ रहा है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। इस टाइम अगर आपको, क्योंकि हर तरीके के इंसान लाइफ में होते हैं, फैमिली में हो सकते हैं, दोस्तों में हो सकते हैं, आप किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते। आपको कुछ लोग आपके जीवन में इस टाइम ऐसे हैं क्योंकि आपके अंदर एक डिजायर है अलग करने की, पैशन है कुछ अलग करने का, तो आपको उस चीज के लिए खींचा जाता है पीछे, आपको टोका जाता है, आपको कहा जाता है आप गलत कर रहे हैं, आप कुछ नहीं अचीव कर पाएंगे ऐसे करके। जो चलता आ रहा है उसी चीज को आप फॉलो करें। कभी कभी तो वो चीजें इतनी एक्सट्रीम लेवल पे हो जाती हैं कि आर्ग्यूमेंट में आपको पढ़ना ही पड़ता है, और वो आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे नेगेटिव हो जाते हैं। ताना देना, एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलना, बहुत ज़्यादा
उस वजह से क्या होता है ना, आपकी एनर्जी इतनी ड्रेन हो जाती है कि आप अपने एक्चुअली गोल पे, अपने जो ड्रीम है उस पे फोकस नहीं कर पाते हैं। आप एक वॉरियर हैं, वॉरियर की एनर्जी है आपके अंदर। आपको इस टाइम ये कहा जा रहा है, आसपास के शोर पे अगर कोई ताना दे रहा है, आपको पीछे खींच रहा है, नेगेटिव बोल रहा है, वो एक तरीके से ना आप उसको शोर समझ के इग्नोर करो। अगर आप किसी चीज को दिल से करना चाहते हैं और आपको समझ आ गया है कि ये ही आपका ड्रीम गोल है, ये ही आप करने इस धरती पे आए हैं, तो बस किसी की मत सुनिए। क्योंकि जब आप उस कार्य को अचीव कर लेंगे, जब वो काम पूरा हो जाएगा, जब आप एक्चुअली उस फिनिश लाइन के उधर होंगे, तब आज जो ये मुंह आपको गाली देने के लिए उठ रहे हैं या उल्टा बोलने के लिए उठ रहे हैं, वो ही मुंह कल आपकी तारीफ के से नहीं रुकेंगे। फिर उनको लगेगा कि वो आपको हर तरीके की वो चीजें याद कराएंगे, देख तू हमारे साथ ऐसे था या थी, जो भी मतलब एक, अब वो गलत चीजें वो बहुत पॉजिटिव में बदल जाएंगी। लेकिन वो जो फेज है ना यहाँ से वहां का, वो बहुत हार्ड है, क्योंकि खींचने वाले ज्यादा हैं, आपके साथ चलने वाला कोई नहीं है। तो आपको कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके के शोर को आप एंटरटेन ही मत करो, आप जवाब ही मत दो। कोई कुछ भी बोल रहा है बोलने दो। जैसे बिग बॉस में होता है ना, टॉक टू माई हैंड, टॉक टू माई हैंड, आपको ऐसे करना है। लाइक मम्मी पापा है तो ऐसे नहीं करना है। मन में एक तरीके से आप शांत रहे, किसी को भी इस टाइम आप उल्टा जवाब ना दें, पलट के जवाब ना दें। ठीक है, उनके हाँ में हाँ मिलाते उस टाइम पे, लेकिन करें अपनी ही मर्जी की। अगर आपको लगता है कि आपका जो गोल है, जो ड्रीम है, वो परफेक्टली प्लान्ड है, परफेक्टली आपके ड्रीम्स के साथ अलाइन करता है, आपके टैलेंट्स के साथ अलाइन करता है, आपकी स्किल्स के साथ अलाइन करता है, तो गो फॉर इट। और इस टाइम आपके चुप रहने में, आपके शांत रहने में कोई वायलेंस नहीं, कुछ नहीं, बस अपने काम को पे फोकस करो। कोई कुछ बोलता है बोलने दो, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, आप शांत से निकल जाओ। वो जो शोर होगा ना, वो अपने आप ही चिल्ला चिल्ला के ना थक जाएगा। इवन वो धीरे धीरे चलने लगेगा कि आप कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। जो ये चेंज आपके अंदर होगा ना, वो कहीं ना कहीं, वो जो ये जो चेंज आपके अंदर वो देखेंगे कि ये इंसान तो जवाब भी नहीं दे रहा, तब उनको लगने लगेगा कि हाँ, आप कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, आपकी वैल्यू करने लगेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे को तैसा करने के चक्कर में उसको भी उतनी ही एनर्जी दे के, उतना ही जवाब देने की आप सोचेंगे, आपको लगेगा कि आप जवाब दे के अपने आप को सही प्रूव कर लेंगे, नहीं। सामने वाला इंसान आपको कहीं ना कहीं चुप करा ही देगा, सोसाइटी में आपकी बेइज्जती होगी, कुछ आपको उससे नहीं मिलने वाला। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एक्शन पे, अपने फोकस पे, अपने ड्रीम्स पे, अपने टैलेंट पे विश्वास करके, परमात्मा पे विश्वास करके चुप रहना है, बस। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। टाइम आ गया है कि अब आप सिर्फ अपने एक्शंस पे फोकस करें। कोई क्या बोलता है नहीं बोलता है, कोई आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। और कोई अगर अच्छी एडवाइस देता है, उस एडवाइस को सुने। लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई कुछ भी कह रहा है तो उसको सुन के आप अपने ड्रीम्स पे डाउट करने लगे। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। कोई कुछ भी कहे और आपको लगने लगे नहीं यार, सही बोल रहे हैं, ये मेरे को सोचना चाहिए कि मैं ठीक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं। अगर आपके मन में उस चीज के लिए 100% श्योरिटी है, तो किसी भी दूसरे इंसान की उस बात को ना सुने और जो एडवाइस है उसको समझे, अपने दिमाग में रखें। आज नहीं तो लेटर ऑन वो चीज आपके काम आ सकती है, लेकिन अभी तो सिर्फ आप अपने ऊपर फोकस करें। अगेन देखिए, कहीं ना कहीं वो है ना, लोग आपको खींच रहे हैं पीछे। आप निकलना चाहते हो उस एक ऐसे दलदल से, उस एक ऐसी दुनिया से जो आपको लगता है आपके लिए बनी ही नहीं थी। आप गलत जगह आ गए हैं इस दुनिया में।
आप निकलना चाहते हो लेकिन वो लोग आपको ना वापस खींच रहे हैं अपनी तरफ। आपका भी कहीं ना कहीं दिल अटक जाता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, मुझे एक बारी सोच लेना चाहिए। ठीक है, इस तरह के थॉट्स आपके भी मन में आते हैं। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आपने 100% एक तरीके से समझ लिया है कि यही आपके लिए चीज बनी है, तो आपको ये हार्श डिसीजन अपनी लाइफ में लेना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको ये हार्श डिसीजन अपने लिए लेना ही पड़ेगा। स्वॉर्ड का कार्ड आया है, इट मीन्स कि एक्शन लेने का टाइम आ गया है। थॉट्स पे ज़्यादा फोकस ना करें। 6 नंबर का कार्ड है, 6 लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। आप एक्शन पे ध्यान दें, थोड़ा अपने आप को मेंटेन करके रखें। और अगर घर का वातावरण ठीक नहीं है तो भी थोड़ा सा कोशिश ये करें कि आप वेल ड्रेस्ड रहें, और थोड़ा सा माहौल खुद अच्छा बनाने की आप कोशिश करें। अपने ड्रीम्स को कैसे, लोगों को, अपने लिए आपको आपको थोड़ा मैनिपुलेटिव यहाँ पे गेम खेलना पड़ेगा। आप मैनिपुलेटिव, आप नेगेटिव ना समझे, इसको पॉजिटिव ही समझे। मैनिपुलेटिव मतलब आप कुछ ऐसे अपने ड्रीम्स को लेके उनके सामने फैक्ट्स रखिए, बातें रखिए, पॉइंट्स रखिए, कि सामने वाले को भी लगे कि सही, शायद हम गलत हैं, ये इंसान सही है। थोड़ा सा मैनिपुलेटिव ट्रिक्स आपको मैनिपुलेशंस अगर नहीं आते हैं, थोड़ा सा सीखे, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल सीखे। आप आजकल यूट्यूब पे भर भर के हर चीज है। थोड़ा सा अपनी पर्सनालिटी में शिफ्ट लाइए, आप थोड़ा सा ना स्मार्टली वर्क कीजिए। थोड़ा सा आप अपनी पर्सनालिटी को अगर आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखेंगे, वेल ड्रेस्ड रखेंगे, कम बोलेंगे। कम बोलना इस वक्त आपके लिए रामबाण इलाज है। आप इस टाइम पे कम बोलिए, वेल ड्रेस्ड रहिए, और नपे तुले बातों को रखिए। क्योंकि जो इंसान कम बोलता है उसको ही समाज में समझदार समझा जाता है, उसकी ही बातों का वजन होता है। आप उल बातों में ना पड़े, आराम से अपने ड्रीम से फोकस करते हुए, अगर कोई इंसान आपको आके कुछ बोलता है, उसको एक वर्ड कुछ ऐसा बोलें कि वो चुप होके इंसान वापस अपने काम में चला जाए। लेकिन अगर वो भी वर्ड ज़रूरी है तो, अगर ज़रूरी नहीं है तो ऐसे लोगों को जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, ये चीज़ें ना आपको सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हैं, क्योंकि आप जाना चाहते हो अपनी ड्रीम्स की तरफ, लेकिन आपके अपने लोग, स्पेसिफिकली बहुत क्लोज्ड वंस, उनको उनसे दूर हो जाने का डर लग रहा है। वो आपको अपने पास ही रखना चाहते हैं, लेकिन आप एक नई दुनिया एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आपको लगता है कि आप कुछ नया सीखें। आपको लगता है कि आप उसी में ही बहुत अच्छा कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में अभी तक सारे इंजीनियर, डॉक्टर्स या कुछ ऐसे प्रोफाइल्स में, लेकिन आपका अगर मन है म्यूजिशियन बनने का, एक्टर बनने का, तो वो एक्सट्रीम एक ऑपोजिट मेंटालिटी के लोग हो जाते हैं। तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है अपने पेरेंट्स को समझाना कि मुझे डॉक्टर या इंजीनियर नहीं, मुझे एक म्यूजिशियन या आर्टिस्ट या एक्टर बनना है। क्योंकि ऐसा नहीं है, किसी भी प्रोफाइल में कुछ अच्छा या बुरा नहीं है, लेकिन एक थॉट प्रोसेस चलता आ रहा है सोसाइटी का कि अगर आप डॉक्टर इंजीनियर हैं तो ही आप सक्सेसफुल हैं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, आप एक बेटर म्यूजिशियन बन पाएंगे, आप अगर डॉक्टर बन भी गए तो आप अपने काम में जस्टिस नहीं दे पाएंगे, आप उस काम को शिद्दत से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 5 का कार्ड आ रहा है, 6 का कार्ड आ रहा है, दे आर लाइक आर्ट लवर्स, म्यूजिक लवर्स, फैशन लवर्स। इनको इस चीज में इनकी आत्मा खुश होती है, ये इस काम को ज़्यादा इंजॉय करते हैं, और ज़्यादा स्किलफुली काम कर पाते हैं, और सक्सेस भी इनको इसी में ही मिलती है। 5 का कार्ड आया ना, जैसे आप थोड़ा सा ना क्लियरली कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए अपने क्लोज वंस को, अगर आप अपने ड्रीम्स को चेज करना चाहते हैं। ये लव के सिनेरियो में भी हो सकता है, करियर के सिनेरियो में, एजुकेशन के सिनेरियो में हो सकता है,
ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर आप मैरिड हैं और अपने करियर को चेंज करना चाहते हैं, अपने आपको लगता है कि हाँ मैं अपनी फैमिली को और अच्छा सपोर्ट देने के लिए थोड़ा सा एक ब्रेक लेके कुछ और करना चाहता हूँ, सो दैट कि हम एक और लक्ष्य, एक अच्छी अपडेटेड लाइफ जिए, हम ग्रेटेड लाइफ जिए, लेकिन आपकी फैमिली वालों को लग रहा है कि नहीं, हम अभी जिस सिचुएशन में है वो ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अभी तक जॉब कर रहे थे लेकिन आपको लगता है कि आप बिजनेस अच्छा कर सकते हैं, और आप बिजनेस के लिए थोड़ा सा आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे। थोड़ा सा दिक्कतों में होना पड़ सकता है, 6-7 महीने, 1 साल में भी, लेकिन वो एक तरीके से कहीं ना कहीं सपोर्ट आपको फैमिली की तरफ से नहीं मिल रहा है। उनको लगता है कि नहीं, अगर बिजनेस नहीं चला तो, क्योंकि थॉट वही चल रहा है ना, जो चीज़ है उसी को ही करते रहे, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि भाई जो इनकम आ रही है, अगर वो इनकम रुक गई तो घर के खर्चे कैसे चलेंगे। तो उसी उसी एनर्जी में स्टक होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। देखते हैं और मैसेजेस आपके लिए क्या आ रहे हैं। फुल मून की तरफ से, न्यू मून की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आप जितना ज़्यादा क्लेम करेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके, उतना ज़्यादा आप एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, उतना ज़्यादा आपकी रीडिंग में एक क्लियर आंसर्स आपको मिलना स्टार्ट होंगे। आप अच्छे से भर भर के कमेंट करिए, मुझे बताइएगा साथ में कि क्या क्या पार्ट आपके साथ रेजोनेट होता है। हाँ, हालांकि मैं ऑलरेडी पहले ही इतना ग्रेटफुल हूँ आप लोगों के लिए कि आप कई बार तो बिना बोले, मतलब कई बार क्या, मैं तो शायद आज फर्स्ट टाइम ही वीडियो में बोल रही हूँ कि आप भर भर के कमेंट कीजिए। आप लोग दिल से अपने आप ही इतने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे बताते हो कि हाँ ये पार्ट रेजोनेट किया, इतना किया, 80% किया, या 70 किया, 90 किया। तो उस चीज के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप लोग मुझसे दिल से कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। वाओ, ये तो आप क्लेम कर लीजिए। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अलग, हटके, बड़ा, मैजिकल और कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, जो इतना बिल्कुल जगत को बिल्कुल आश्चर्यचकित कर दे, कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो गो फॉर इट, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से भी आ गया है थम्स अप। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आप स्ट्रॉन्ग बनिए, स्टेप लीजिए, एक यूनिवर्स आपके साथ है, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये डिवाइन लाइट, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। आप स्टेप लेंगे, ये सारे जो शोर हैं ये बंद हो जाएंगे और ये आपके फेवर में काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन स्टेप तो आपको ही लेना है, ठीक है, कोई आपको पकड़ के तो नहीं चलाएगा। और अगर आपको लगता है ना कि आपकी बात कोई सुन नहीं रहा है और आर्ग्यूमेंट्स में चली जाती है ज़्यादातर बातें, मैं बार बार कह रही हूँ, आप अपने आप को जस्टिफाई करने मत बैठो। आप सिर्फ अपने काम पे फोकस करो, जितना ज़रूरी है उतनी ही बात करो। कोई पूछता है उसका जवाब दो और अपने में मग्न रहो, अपने ड्रीम्स पे फोकस करो। देखिए आपके इमोशंस भी इस टाइम पे बहुत हाई हैं, और इमोशंस को पॉजिटिवली कैसे अपने लिए काम में लाना है, ये आपको अब सीखना है। आपने कई पिक्चर्स बॉलीवुड मूवीज में भी देखा होगा कि जो हेट वाला इमोशन है, जो पेन वाला इमोशन है, जितने भी ग्रेट आर्टिस्ट रहे हैं, जितने भी ग्रेट म्यूजिशियंस रहे हैं, उन्होंने पहले अपनी लाइफ में इतना पेन सहा है, उन्होंने उस पेन को चैनल किया ग्रेट स्किल्स में, ग्रेट पैशन में। आपको भी अब ये जो गुस्सा है, एंगर है, पेन है, फ्रस्ट्रेशन है कि लोग मुझे वैल्यू नहीं कर रहे हैं, मेरे ड्रीम्स पे रिलाई नहीं कर रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आपको गुस्सा बहुत आ रहा है इस चीज़ को लेके कि मेरे ही लोग मेरे अगेंस्ट खड़े हैं। प्यार हो, चाहे करियर हो, चाहे पैसा हो, हेल्थ को हो, आप जिम जाना चाहते हो लेकिन नहीं कोई हाँ कर रहा है उस चीज़ के लिए,
आपको इस चीज के लिए बहुत गुस्सा है, एंड आई सजेस्ट यू टू चैनल दिस पेन इनटू अ ग्रेट थिंग। ये जो आपका पेन है ना, ये पेन आप किसी बड़ी चीज को क्रिएट करने में लगाए, ना कि जस्ट टू वेस्ट इन आंसरिंग ब्ला ब्ला थिंग्स। किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, ये गुस्सा अपने अंदर रखो और इस गुस्से को कुछ बड़ी चीज बनाने में काम करो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जवाब देने से कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। शांत रहो, अपने पे फोकस करो। दिस इज द ओनली फंडा टू हैव अ बिग लाइफ। वर्क थ्रू, ओ गॉड अगेन, देखा बार बार यही मैसेजेस आ रहे हैं। वर्क थ्रू योर फियर्स। ये जो आपका फियर है कि लोग क्या बोलेंगे, मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप इस चीज से बाहर निकलो, इस फियर को खत्म करो और बी बोल्ड, टेक द फर्स्ट मूव। अगर मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आपको ये समझ में आ गया है कि ये चीज मेरे लिए बहुत जरूरी है, मैं इसी के लिए ही बना हूं या बनी हूं, ये मेरे लिए बनी है या बना है। आई होप कि ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आपको समझ आया हो। आप इसको कंसिडर कीजिएगा और अपने पे फोकस कीजिए और अपने स्किल्स को इन्हांस कीजिए। आप सच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। डोंट वेस्ट योर टैलेंट, डोंट वेस्ट योर स्किल्स। दुनिया आज आपको पीछे खींच रही है, कल ये आपके साथ ही चलेगी, क्योंकि दुनिया सिर्फ और सिर्फ सक्सेसफुल लोगों के आगे ही झुकती है। आप जब सक्सेसफुल हो जाएंगे तो ये आपके साथ ही चलेंगे जो आपको पीछे खींच रहे हैं। एंड आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे। एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए क्या करंटली मैसेजेस आ रहे हैं। साथ साथ आप क्लेम कर सकते हैं अगर कोई पार्ट आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, और इस मैसेज को आप अपने लिए तो डेफिनेटली एक तरीके से यूनिवर्स की तरफ से आप एक ब्लेसिंग समझिए कि वो आपको कह रहे हैं शांत होके तो अपने काम में लगे रहे बंदे, मैं तेरे साथ हूँ। वाओ। आप जो भी एक तरीके से जिस भी काम को लेके परेशान है, चाहते हैं कि ये प्यार हो सकता है, करियर, में बार बार कह रही हूँ कि मैं किसी एक एस्पेक्ट को लेके नहीं बताती, ये सब चीज़ों को कलेक्टिव रीडिंग होता है। तो प्यार को लेके भी हो सकता है, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, सब कुछ। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों में आप अपने आप को यहाँ से यहाँ पाएंगे। there will be a huge difference in you from this to this within few months। मुझे तो लगता है 2026 आपके लिए बहुत 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 मजेदार होने वाला है, क्योंकि अगर आपने इन मैसेजेस को कंसिडर करके अपने लिए चेंज लाया तो डेफिनेटली 2026 विल बी योर ईयर। यू विल रॉक। ओके जो लोग एक तरीके से, अब कई लोग कहेंगे कि हमारी तो जॉब, हमारा तो अब मैं हम रिटायर्ड हो गए हैं, ये है, अब हम क्यों काम करें। तो ये काम करने के लिए तो है ही। जो लोग यंग एज में हैं, जो करियर के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए तो ये मैसेज है ही। लेकिन अगर आप एक ऐसी एज में हैं जहां आप अपनी ऑलमोस्ट सारी जिम्मेदारियों से फ्री हो चुके हैं, मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि कुछ चीजें ना सिर्फ अपनी खुशी के लिए करी जाती है। अगर आपको वीडियोस देखना पसंद है, ठीक है, आप वीडियोस देखिए। आपको अगर फूलों से प्यार है तो आप गार्डनिंग कीजिए। आपको योगा करना पसंद है, आप योगा कीजिए। बट कहीं ना कहीं अपने आप को ना बिजी रखिए। लोगों के साथ गॉसिप्स करना, चुगली करना, इधर उधर की बातें, ये सब ना, और बल्कि आपका तो सबसे अच्छा ये है कि परमात्मा में आप जितना लीन हो जाएंगे उतना अच्छा है। भगवान में मन लगाइए, और आप अब तो इतना कुछ है पढ़ने के लिए। आप पढ़ें, अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन कीजिए, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। उससे आपका मन शांत रहेगा, और मन शांत रहेगा तो आधा तो आपका बीपी नहीं होगा, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, आधे पेन आपके वैसे ही खत्म हो जाएंगे। आप खुश रहेंगे, परिवार खुश रहेगा, सब लोग खुश रहेंगे, और आपको भी कंपनी देने के लिए वो आपके पास आएंगे अगर आप उनके साथ अच्छी पॉजिटिव टॉक्स करेंगे तो।
क्योंकि पॉजिटिविटी ही सबको अट्रैक्ट करती है, कोई किसी के पास जस्ट ऐसे ही नहीं आके बैठता। एक दो दिन आके बैठ सकता है, तीसरे दिन नहीं आएगा, अगर आपको उसकी कंपनी अगर उनको आपकी कंपनी अच्छी नहीं लगेगी तो। वेल आई होप कि मेरे इन मैसेजेस को आप पॉजिटिवली लेंगे अपनी लाइफ में, इनको इसको धारण करने की कोशिश करेंगे। और मेरा टैरो से पर्पस यही रहता है कि आपकी लाइफ में छोटा सा भी अगर कुछ पॉजिटिव मैं ऐड कर सकूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक पर्पस मेरा लाइफ का कुछ मुझे सच में दिल से खुशी होती है जब आप लोग मुझे कमेंट करके बताते हैं आई फील मोटिवेटेड, आई फील कि हाँ मेरी लाइफ में कुछ अबंडेंस आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अफर्मेशंस हम कर लेते हैं, 3 अफर्मेशंस करेंगे और आप साथ ही साथ उसको कमेंट में भी लिख सकते हैं। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, मनी कम्स इजी टू मी, आई एम अट्रैक्टिंग लव। चौथी आपके लिए मैंने लव के लिए दी है, ठीक है। आई एम अट्रैक्टिंग लव। ये 4 अफर्मेशंस आपको डेली करनी है। जब भी आपको याद आए कि मुझे अफर्मेशंस करनी है, आप तभी बोल दो, ठीक है। तो मिलती हूँ मैं आपसे आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम।